कैलकुलेट मीडियन हमें सेम मीन की तरह ही कुछ सीरीज फॉलो करनी है। यहाँ पे वी हैड 3 सीरीज इन मीन विच वर इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। वही सेम सीरीज यहाँ पे भी है। लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू। मीडियन and the 3 series are, the first one is individual series, पर यहाँ पे बस हमें मेथड्स नहीं है। जैसे हमने पहले देखा था कि हमारे पास मेथड थे, डायरेक्ट मेथड और वो सब स्टेप डेविएशन, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इंडिविजुअल सीरीज, देन द सेकेंड वन इज डिस्क्रीट सीरीज and the third one is continuous series. अब मेथड्स नहीं है तो डिफरेंट फॉर्मूलाज नहीं है। यहाँ पे एक ही फॉर्मूला है जो एक सीरीज में फॉलो होगी। लेट अस स्टार्ट विथ इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में आपको क्या करना है, मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, योर डेटा शुड बी अरेंज्ड इन ए सिक्वेंशियल ऑर्डर। आपका सिक्वेंशियल ऑर्डर आपको डिसाइड करना है, आपको कैसे रखना है डेटा। आपको सबसे पहला स्टेप करना है अरेंज योर डेटा। अरेंज द डेटा, दैट डिपेंड्स ऑन यू। आप असेंडिंग या डिसेंडिंग कुछ भी कर सकते हो। द नेक्स्ट स्टेप इज आपको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करनी है विच इज मीडियन इज इक्वल्स टू साइज ऑफ n+1 अपॉन 2 आइटम। मतलब ये एक आपको nth आइटम मिलेगी, ये अपना मीडियन हो जाएगा। दैट इज़ फॉर इंडिविजुअल सीरीज। बस यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला सॉर्टेड है, इतना सही है। आपको बस यहाँ पे एक और चीज़ का ध्यान रखना है, इंडिविजुअल सीरीज में आपको 2 टाइप्स की चीज़ें दी होंगी। जो आपका n है, या तो वो ऑड हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ n, ठीक है, आपका n हो सकता है या तो ऑड, या तो आपका n हो सकता है इवन नंबर में। n क्या है अपना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो आपका n या तो सपोज लेट्स से 9, तो 9 अपना क्या हो गया, ऑड हो गया। लेट्स से 12 है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वो आपका हो गया इवन। तो उसमें जो कैलकुलेशन होगी वो हम न्यूमेरिकल में देखेंगे। लेट अस मूव ऑन टू द सेकेंड सीरीज विच इज डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज में सबसे पहला स्टेप क्या करना है, अगेन अरेंज द डेटा। डेटा का अरेंजमेंट डिपेंड्स ऑन यू, असेंडिंग और डिसेंडिंग। द सेकेंड स्टेप इज गोइंग टू बी फाइंडिंग द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। ज़्यादा कुछ देख के डरना नहीं है, न्यूमेरिकल करेंगे, इट्स रियली इजी टू फाइंड आउट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एंड द थर्ड स्टेप इज गोइंग टू बी put the formula, that's it. The same formula we are going to repeat over here, which is median is equals to size of n+1 item upon 2 and then item. वही आपकी nth item, यही है फॉर्मूला यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज का। लेट्स मूव ऑन टू द कंटिन्यूअस सीरीज। अगेन सेम स्टेप रिपीट करना है, अरेंज द डेटा। अब तक तो याद हो जाना चाहिए हमें, सबसे पहले हमें डेटा अरेंज करना है। द नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना। यहाँ पे सीख जाएंगे डिस्क्रीट सीरीज में, तो यहाँ पे भी इजी रहेगा आपके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। अब इसके बाद आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है विच इज द थर्ड स्टेप, n/2। ये करने से आपकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो निकल जाएगी और उससे आपको क्लास पता चलेगा कि आपका जो डेटा है, जो आपका मीडियन है, वो कौन से क्लास में आने वाला है। कंटिन्यूअस सीरीज में क्लास इंटरवल्स होते हैं, इसीलिए हमारा मीडियन भी हमें वैसे ही निकालना है। फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है विच इज़ मीडियन इज इक्वल्स टू L1। क्लास इंटरवल है तो L1 क्या है हमारा, लोअर लिमिट, L1 प्लस n/2। जो आपका ये जो टर्म आया या जो आपका आइटम आया है यहाँ पे आपको फॉर्मूला में पुट करना है, माइनस CF।
CF क्या है हमारा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय F, विच इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास इनटू I. आपको लास्ट में I से मल्टीप्लाई करना है. हमारा L1 क्या है, लोअर लिमिट, देन आपका CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहले से हमने देख लिया यहाँ पे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. आपका जो F है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास, आपका जिस क्लास में ये आइटम आया है, जिस आपके ग्रुप में ये आइटम आया है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है वो भी आपको मेंशन करना है यहाँ पे. तो F इज फ्रीक्वेंसी. और लास्ट में I है हमारा क्लास इंटरवल. हमारे क्लास का इंटरवल कितना है, 10 to 20 है तो 10 है, 5 to 10 है तो 5 है. तो अपना I है अपना क्लास इंटरवल. टिल हियर वी आर डन विद द फॉर्मूलाज. एंड अब आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं. लेट अस स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स ऑफ इंडिविजुअल सीरीज. Let us start with the first numerical of individual series. You are given the data. I have arranged the data into ascending manner. Ascending order में मैंने data arrange कर लिया है. And I have given the serial number, that is n. Now हमारा formula क्या था median का, ME median is equal to size of n plus 1 upon 2th item. Okay. सबसे पहले हमें क्या चाहिए, n चाहिए. वी रिक्वायर n. हमारा n क्या है, 9. योर n इज 9 ओवर हियर. पुट द वैल्यू इनटू द फॉर्मूला, दैट इज साइज ऑफ n क्या था आपका, 9 प्लस 1 अपॉन 2th, ये nth आइटम. इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5th आइटम, क्योंकि 9 प्लस 1 हो जाएगा 10. 10 बाई 2 करेंगे तो 5 आएगा. हमारे डेटा में हमारा 5th आइटम कौन सा है, 1 2 3 4 5. सो 375 इज आवर 5th आइटम. तो आपका मीडियन क्या होगा, दैट इज 375. यहाँ पे हमने देखा हमारा डेटा क्या था, हमारा जो n है वो ऑड नंबर्स में था और हमने इसका कैलकुलेशन देखा. लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड न्यूमेरिकल जिसमें हमारा डेटा इवन नंबर्स में होगा. द सेकेंड न्यूमेरिकल, वी आर गिवन द क्वेश्चन. अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है. व्हाट इज द फॉर्मूला, लेट्स सी. द फॉर्मूला इज मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2 आइटम. अगेन हमें क्या चाहिए, n चाहिए. हमारा n क्या है, 8. n इज इक्वल टू 8. लेट्स पुट द वैल्यू इनटू द फॉर्मूला. यहाँ पे हमारे जो n है वो इवन नंबर में है. सो यहाँ पे एक और छोटी सी चीज़ हम करेंगे लास्ट में, एंड में. लेट्स मूव ऑन टू हियर. साइज ऑफ n क्या है आपका, 8 प्लस 1 अपॉन 2 आइटम. अब 9 अपॉन 2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा साइज ऑफ 4.5th आइटम. हमारे डेटा सीरीज में 4.5 नहीं है. हम क्या करेंगे, फोर्थ वाला आइटम एंड 5th आइटम दोनों को प्लस करेंगे एंड डिवाइड बाय 2 करेंगे. उससे हमें अपना मीन मिल जाएगा. क्योंकि 0.5 बोला है तो 4th और 5th को हम प्लस करेंगे. 1 2 3, दिस इज 4th एंड 5th. 14 प्लस 16 अपॉन 2. योर मीन विल बी 30 डिवाइडेड बाय 2. आपका फाइनल आंसर आएगा विच विल बी 15 ईयर्स. यहाँ पे आपको ईयर्स में पूछा है तो योर फाइनल मीडियन इज 15 years. Let's move on to the next series.